हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के कुछ नए तथ्यों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो आज का नया तथ्य है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 पॉइंट बची हैं, फिर उसके बाद हम लोग 1, 2, 3 न्यूमेरिकल क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका ये भाग 1 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा एनसीईआरटी के पैटर्न पर। यदि देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय विभव। क्या? गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव के बारे पर हम लोग क्या करते हैं, विस्तार रूप से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसा कि गुरुत्वीय विभव जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं गुरुत्वीय विभव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग अभी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी आएगी, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग उससे क्या करिए, निश्चिंत रहिए। अब इसको यदि लिखा जाए और इसको समझा जाए तो इसकी परिभाषा ये बनेगी, एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, किसी बिंदु तक लाने में किया गया, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर तक लाने में किया गया कार्य, या जितना किया गया कार्य वही प्रोसेस होगा। किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य होता है, क्या होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहेंगे। क्या? उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय विभव। और इसको हम लोग दोस्तों के v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा v बराबर क्या, v बराबर हो जाएगा मेरा -w/m। यानी कि ये प्रोसेस यहाँ माइनस इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ जो कार्य किया जा रहा है उस बिंदु पर किया जाएगा और यहाँ गुरुत्वीय विभव पर है, इसीलिए इसका मान क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। या हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि गुरुत्वीय यानी कि एक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर वहाँ पर मान जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया मेरा सूत्र। और ये जो सूत्र है, जैसे कि v क्या है मेरा, v जो है मेरा, v मेरा गुरुत्वीय विभव है और w क्या है, कार्य है, और m क्या है मेरा, द्रव्यमान है। m क्या है मेरा, द्रव्यमान है। इससे आप लोग क्या करिए, एकदम निश्चिंत रहिए। और इसका SI मात्रक, क्या इसका SI मात्रक होता है दोस्तों, जूल प्रति किग्रा, ये होता है। ओके, ये जो पोर्शन है यह एक अदिश राशि में होगा, यानी कि ये गुरुत्वीय विभव किस में होगा, यहाँ अदिश राशि है। यानी कि आपसे कोई पूछ ले कि गुरुत्वीय विभव क्या है, तो आप लोग कहिए कि वह एक अदिश राशि है। यानी कि उसकी परिभाषा यदि देना हो तो आप लोग इस प्रकार करिएगा, एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में या जितना कार्य किया जाएगा वही हमारा क्या होगा, गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। आई बात गई समझ में दोस्तों। अब लोग उस स्थिति पे चलते हैं जिस स्थिति पर हमारा क्या प्रोसेस है, अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ओके, देखते हैं रब किया जाए दोस्तों।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है। जो इसको ये पहले जब पैटर्न नहीं अलग था तो दोस्तों, तो ये बहुत अधिक पूछे जाते थे ये बिंदु। उसी के बेस पे और एनसीईआरटी के पैटर्न पर मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और कुछ देखते होंगे एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट मैं नहीं करवा रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है कि वो कुछ ऐसे बिंदु हैं जो लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोग उस क्वेश्चन पर, उस प्रश्न पर टिप्पणी कर सकें। ओके, जिससे कि मैं उस पर क्या करूं, आपको एकदम फेस टू फेस होकर के आपके प्रश्नों का उत्तर मैं क्या करूं, दे सकूं। ओके, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्थिति ऊर्जा जो है इसी के अकॉर्डिंग एक ऐसा तथ्य शेष बचेगा जिसके आधार पर हम सभी लोग उन बिंदुओं पर क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं जो आप सोचे नहीं रहेंगे, जिसके बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी बिंदु से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, क्या क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है या किया गया है, जितना कार्य किया जाता है या प्राप्त होता है, उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ये जो है सेम परिभाषा है, क्योंकि जो गुरुत्वीय विभव था सेम इसी पर आधारित है, क्योंकि गुरुत्वीय विभव की स्थिति जो है इसके अकॉर्डिंग ही क्या हुई है, निर्माण हुई है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर पुनः लिखे हैं परिभाषा। अब इसके आगे देखिए, अनंत, क्या अनंत पर, क्या अनंत पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है या होगा। दोस्तों, ये जो मुख्य बिंदु हैं इसी के आधार पर क्या होता है, निर्धारित की जाती है। यहाँ पर जैसे कि मैंने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान जो है वो शून्य होता है या शून्य माना जाता है, वो आप पर निर्भर करता है कि आपका अप्रोच क्या है इस बिंदु पर। ओके, अब हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं, किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य प्राप्त होता है। क्या कार्य प्राप्त होता है, इसको मैं और अभी विधिवत तरीकों से इसको क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। कोई यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव, क्या सदैव ऋणात्मक होगा। क्या ऋणात्मक
होता है। ओके, ये जो स्थिति है ये स्थिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस स्थिति के अकॉर्डिंग ही हम सभी कार्य को क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। अर्थात यहाँ समझिए आप लोग, यहाँ पर हमको ये लिखना पड़ेगा, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। क्या, इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसे क्या करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जूल, क्या, इसका मात्रक जूल होता है। अतः यह एक क्या है, सदिश है कि अदिश है दोस्तों। यह मेरा क्या है, यह मेरा अदिश राशि में आता है। क्या, अदिश राशि है। क्या है, मेरा अदिश राशि है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माना कोई पिंड का द्रव्यमान, माना कोई पिंड का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल यम है। इसको स्मॉल यम इसलिए माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, यानी कि गुरुत्वीय द्रव्यमान जो होगा उसको क्या मानेंगे, कैपिटल यम से मानेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय द्रव्यमान, क्या, गुरुत्वीय द्रव्यमान यहाँ पर कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाए। गुरुत्वीय द्रव्यमान कैपिटल यम से आर, क्या, यम से आर दूरी पर स्थितिज, क्या, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। जब यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होगी, जब ये द्रव्यमान पर होगा, तो ये हो जाएगा U, क्या, W इन्फिनाइट टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, टेंस टू 0 हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, लिमिट फिलहाल अभी मिला नहीं होगा आपको, x टेंस टू 0, टेंस टू होता है, क्या, टेंस टू 0। ओके, उसी प्रकार ये प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, W टेंस टू 0 के स्थान पर यहाँ क्या रहेगा, R डैश, क्योंकि यहाँ मैं 0 लिख कर समझाने की कोशिश किया, वही जो मेरा यहाँ पर्सन लिख दिया गया था। यहाँ जो बिंदु लिख दिया गया था, इसका बिंदु यहाँ लिख दिया गया था, उसको आप लोग क्या कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन इसको एक बार समझा करके आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, किसी बिंदु से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। अनंत पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, 0 माना जाएगा। किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य प्राप्त होता है, यानी कि भीतर लाने में कार्य प्राप्त होता है, कुछ न कुछ कार्य प्राप्त होगा। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, सदैव ऋणात्मक होगा। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। अतः यह एक अदिश राशि है। क्या, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। माना कोई पिंड का द्रव्यमान क्या है, यम है, और ये जो पिंड है, पिंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, कण भी यहाँ मान सकते हैं, और उस कण का जो द्रव्यमान रहेगा वो क्या है, स्मॉल यम रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होगा, कैपिटल यम से प्रदर्शित किया जाएगा। और गुरुत्वीय द्रव्यमान यम से r मीटर की दूरी पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो U बराबर W इन्फिनाइट हो जाएगा, टेंस टू R डैश हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। ऊपर वाला कुछ प्रोसेस क्या किया जाए, रफ किया जाए दोस्तों। चलिए हम लोग रफ करते हैं, इसको आप लोग समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी बिंदु इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको यदि पढ़ लेंगे तो आप हर स्थितियों का आकलन कर सकते हैं ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर, क्योंकि इसी
के अकॉर्डिंग हर स्थितियाँ क्या हुई है, निर्माण हुई है। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं उन स्थितियों के अकॉर्डिंग इन स्थितियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। वो आप पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्रोसेस रखा जाए कि आपको क्या हो, समझ में आए। दोस्तों आप उससे क्या करिए, निश्चिंत रहिए। आप किसी प्रकार की, आपको किसी भी प्रकार कोई भी समस्या हो, आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए। उसके माध्यम से हम आपके जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर का क्या करेंगे, जवाब देंगे। प्रश्नों का क्या करेंगे, जवाब देंगे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। अब इसी का आगे हम लोग ये कह सकते हैं, जहाँ क्या, जहाँ W इन्फिनाइट टेंड्स टू R डैश है, क्या R डैश है, यह कण को अनंत से क्या, यह कण को अनंत से R दूरी तक लाने में गुरुत्वाकर्षण बल का विरुद्ध कार्य है। इतनी बात क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग मेरा प्रोसेस हो जाएगा। अब इसको समझिए, क्योंकि यह प्रोसेस क्या है मेरा, आधारित किस पर, यदि यहीं पर, यदि कण या द्रव्यमान, कण या पिंड, क्या कण पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगी, F, गुरुत्वाकर्षण बल F है। इतनी बात क्लियर। अब यही जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। वहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या थी, वहाँ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मेरा क्या था, यानी कि गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या था, कैपिटल M था। M से R दूरी पर तब क्या होगा स्थिति, तब स्थिति देखिए, वो स्थिति का आकलन कीजिए, क्योंकि ये स्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, कल मैं कुछ बिंदु देख रहा था जो केमिस्ट्री के सर पढ़ाए थे, आपको पढ़ा भी रहे हैं अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम। तो उनके कुछ पॉइंट पर कमेंट किया गया था। अब इतना भी आप लोगों को जहाँ न समझ में आप लोग वो कमेंट करिए कि सर यहाँ हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप क्या करिए, बता दीजिए उनको कि जहाँ पर आपको नहीं आ रहा है वहाँ आप बताइए कि सर हमको यहाँ नहीं आ रहा है। ये आप लोग कमेंट मत करिए कि सर आप अच्छा पढ़ा लेते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। ये प्रोसेस आप क्या करिए, दूर रखिए, ये क्या है, गलत है। आप उनको मत सिखाइए, वो आपको सिखा रहे हैं। आप ये बताइए कि यदि सर जहाँ लिख रहे हैं, यदि मान लीजिए कि 2 का जगह पे बोल रहे हैं 2+4, तो वहाँ 2+5 लिख दिए, तो वहाँ से आप कमेंट ये कर सकते हैं सर 2+4 होगा, ना कि 2+5 होगा। वो आप कमेंट करिए। ये मत करिए कि सर आप पढ़ा लेते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। ये सब प्रोसेस गलत है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, प्लीज़ कोऑपरेट करिए, गलत कमेंट ना करें। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये स्थिति क्या हो जाएगी, अब इसको समझिए। ये स्थिति मेरी बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर ये हो जाएगा U, क्या U बराबर W इन्फिनाइट टेंड्स टू R। यहाँ डैश नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगी, यदि इसको इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंटीग्रेशन इन्फिनाइट से लेकर के R क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट से लेकर के R, तो ये F/dx। ओके, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा। ये फिलहाल आपको मैथ वाले सर जी बहुत हाल ही में, बहुत जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं, आप उससे निश्चिंत रहिए। ओके, लगभग 2 या 3 दिन के अंदर ही क्या होंगे,
प्रस्तुत होने वाले हैं। ओके, अब देखिए यहाँ यक्स मत करिए, किस लिए आर के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस ये हो जाएगा, परंतु यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि परंतु यफ बराबर कैपिटल जी यम क्या यम स्मॉल एम अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इतनी बात कीजिए। अब यहाँ पर ये हो जाएगी, यही यफ का मान हम लोग कहाँ यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यफ बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनाइट से आर क्या होगा जी यम अपान आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये स्थिति हो जाएगी कि ये डी आर हो जाएगा, क्योंकि इसके सापेक्ष निकाले हैं, डी आर के सापेक्ष निकाले हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको समझिए, ये हो जाएगा समझिए, ये प्रोसेस जो है इसको हम कह सकते हैं जी यम स्मॉल एम अपान आर। ओके, ये हो जाएगा मेरा आर और इन्फिनाइट, यानी कि इन्फिनाइट से आर, ये प्रोसेस हो जाएगा यू बराबर ये सॉल्व होने पर ये प्राप्त होगा माइनस कैपिटल जी यम स्मॉल एम अपान आर। ये मेरा प्रोसेस क्या हुआ, निगमन हुआ। ओके, तो इस प्रकार के बिंदु आपको मिलेंगे, और ये जो फंक्शन है ये यानी कि इंटीग्रेशन है, ये आपको सर पढ़ाएंगे। फिलहाल इसको आप समझिए, यू बराबर डब्ल्यू इन्फिनाइट टेंस टू ये आर, यहाँ समाकलन के अकॉर्डिंग यानी कि क्या इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग ये निम्न सीमा और उच्च सीमा का सर आपको पढ़ाएंगे। निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो यहाँ यफ डी आर, परंतु हमको ये मालूम है कि यफ बराबर जी एम कैपिटल यम और अपान आर, तो इनको यफ के स्थान क्या करने पर पुट किया तो इतना हो गया, डी आर के सापेक्ष निकाले हैं तो ये प्रोसेस इतना हो गया। इसको ब्रैकेट के अनुसार क्या किया, समाकलन के डिनोट कर दिया, और इनका जो समाकलन होगा ये हो गया। ओके, ये मेरा सूत्र का क्या हुआ, निगमन हुआ। अब आपका बचा सिर्फ एक बिंदु, क्या सिर्फ एक बिंदु बचा है, और उस बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासों में। तो जो मैंने अभी आपको सचेत किया उससे आप क्या करिए, उस प्रकार कमेंट ना करिए, आपसे मेरी गुजारिश है। ओके, तो फिलहाल आप लोग ज्ञान को अर्जित कीजिए, क्या करिए, ज्ञान को अर्जित कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कह दीजिए सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई और ट्रिक के माध्यम से क्या करिए, समझाइए। ओके, कमेंट गलत नहीं करना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि आप एक शिष्य हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके क्या हैं, शिष्य हैं, आप उनसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जो समस्या हो कमेंट में, आपके लिंक में नीचे मोबाइल नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर, आप वहां से क्या करिए, संपर्क करिए। ओके, अब मैं यहाँ क्लास आपकी क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और देखिए, यदि मेरी क्लास पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।